आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स प्लान ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है और पॉपुलैरिटी एक ऐसा फैक्टर है जिसे देखकर हम अपने ज्यादातर डिसीजंस लेते हैं। हमें लगता है कि इतना पॉपुलर है तो इतने लोग गलत थोड़े ही हो सकते हैं, ये अच्छा ही होगा। लेकिन इस तरीके से फैसला लेने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कई और अच्छे ऑप्शंस को हम कंपेयर ही नहीं करते हैं बिकॉज हम वो मेहनत नहीं करना चाहते और हम गलत भी नहीं होना चाहते। लेकिन आप चिंता ना करें, आज के इस वीडियो के अंदर आपकी जरा से भी मेहनत नहीं लगेगी। हम आज कंपेयर करेंगे आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स प्लान को एसबीआई जनरल अल्फा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के साथ, जो कि काफी फ्लेक्सिबल और लेटेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। सबसे पहले हम जानेंगे इन दोनों ही प्लान्स के यूएसपीज क्या हैं, जो इन दोनों प्लान्स को इतना खास बनाते हैं, पॉपुलर बनाते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि इन दोनों प्लान्स को कौन खरीद सकता है, यानी कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं। देन वी विल मूव ऑन टू कवरेज एंड बेनिफिट्स, जो कि स्टैंडर्ड प्लान का हिस्सा है। उसके बाद एड-ऑन्स को कंपेयर करेंगे, किस प्लान के अंदर कितने एड-ऑन्स आपको मिलते हैं और किस लेवल तक आप इन प्लान्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। देन वी विल मूव ऑन टू प्राइसिंग, बिकॉज कवरेज तो मिल रहा है लेकिन कितने पैसे में मिलेगा ये कंपेयर करना भी तो जरूरी है। मैं दोनों प्लान्स की प्राइसिंग रिव्यू करूंगा आपके लिए। और इतना ही नहीं, क्लेम के मामले में भी इंश्योरेंस कंपनीज अच्छी होनी चाहिए, इसलिए मैं एक नहीं पिछले 3 साल का लेटेस्ट क्लेम्स का डेटा आपको चेक करके बताऊंगा कि दोनों कंपनीज की क्लेम्स की परफॉर्मेंस कैसी है, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। तो अगर आप भी पॉपुलैरिटी की बजाय फैक्ट बेस्ड चीजों पर फैसला लेना पसंद करते हैं तो आज का ये कंपैरिजन वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम एसबीआई के अल्फा प्लान के यूएसपीज को समझते हैं। सबसे पहला यूएसपी है, आपको 50 से ज्यादा कवरेज और बेनिफिट्स मिलते हैं विद अनलिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि आप अपने हिसाब से इन बेनिफिट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। दूसरा यूएसपी है 10 टाइम्स क्यूमुलेटिव बोनस, जो आपका बेसिक सम इंश्योर्ड है वो मैक्सिमम 10 टाइम्स तक बढ़ सकता है हर रिन्यूअल पर। और ये 10 टाइम्स बढ़ना फिक्स नहीं है, आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, जो भी आपकी मर्जी हो ये उतना बढ़ता रहेगा। तीसरा यूएसपी एंडलेस सम इंश्योर्ड है, यानी लाइफ टाइम में एक क्लेम को आप अनलिमिटेड अमाउंट तक ले जा सकते हैं। 5 साल का लॉन्ग टर्म टेन्योर का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप लंबे टाइम के लिए पॉलिसी खरीदकर डिस्काउंट तो ले ही सकते हैं, साथ साथ इन्फ्लेशन बेस्ड रिवीजन से भी बच सकते हैं। नेक्स्ट यूएसपी इंडस्ट्री फर्स्ट है, जो है जिम एंड स्पोर्ट्स इंजरी कवर। अगर जिम में कोई इंजरी हो जाती है, स्पोर्ट्स में कोई इंजरी हो जाती है तो उसका भी कवरेज मिलेगा, लेकिन एड ऑन लेना पड़ेगा। वो मैं आपको एड ऑन्स वाले सेक्शन में बताऊंगा, प्राइसिंग भी साथ साथ दिखाऊंगा कितने रुपए में मिलेगा। 5% का वेलकम डिस्काउंट ऑन न्यू पॉलिसीज, फ्रेश पॉलिसी ले रहे हैं तो 5% का डायरेक्टली आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा प्लान अहेड के नाम से एक बेनिफिट है, जिसके अंदर आप अपने वाइफ या हस्बैंड का वेटिंग पीरियड पहले दिन से ही वेव कर सकते हैं। जितना वेटिंग पीरियड आपका कवर हुआ है, वेव हुआ है, उतना ही उनका भी वेव हो जाएगा, लेकिन ये एड ऑन के तौर पर अवेलेबल है। एंड फाइनल इज अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड का ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप चाहते हैं कि कोई लिमिट ही ना हो सम इंश्योर्ड की, मैं नहीं इस कंफ्यूजन में पड़ना चाहता कि 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड भी अवेलेबल है। अब दोस्तों बात करते हैं आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स प्लान के यूएसपीज की। सबसे पहला बेनिफिट है भाई सबसे खास हेल्थ रिटर्न का। इंडस्ट्री में ये भी सबसे खास है कि आप रिन्यूअल पर 100% तक अपना प्रीमियम बचा सकते हैं, बस आपको स्टेप काउंट पूरे करने होंगे, जिससे आप फिट भी रहेंगे। वो दूसरा बेनिफिट तो है ही। अब ये कैसे आपको अर्न करना है, इसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं वीडियो देखने के बाद। सुपर रिलोड के नाम से इनका अनलिमिटेड रिस्टोरेशन बेनिफिट है। इसके अलावा सुपर क्रेडिट है, जिसके अंदर हर साल 100% सम इंश्योर्ड बढ़ता रहेगा मैक्सिमम 5 टाइम्स तक। अब सुपर रिलोड कैसे काम करेगा, इसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो भी आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा क्रोनिक केयर का राइडर है, यानी कि एबीसीडी का राइडर है, जिसमें अस्थमा, बीपी, डायबिटीज जैसी कंडीशंस को पहले दिन से कवर किया जा सकता है। ऐसी टोटल 7 कंडीशंस हैं। क्रोनिक मैनेजमेंट प्रोग्राम भी है, यानी इन 7 कंडीशन से रिलेटेड आप ओपीडी का कवरेज भी ले सकते हैं। इसके अलावा नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस का भी वेवर है। 4 जो लिस्ट है ना नॉन मेडिकल आइटम्स की, कंज्यूमेबल आइटम्स की, चारों लिस्ट इसके अंदर कवर की गई हैं। एसबीआई में कितने लिस्ट कवर होंगी वो मैं आगे फीचर्स वाले सेक्शन में एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा कैंसर बूस्टर का भी एड ऑन इसमें ले सकते हैं, जिसके अंदर एक्स्ट्रा सम इंश्योर्ड मिलेगा फॉर कैंसर ट्रीटमेंट ओनली। यानी एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर भी काफी अच्छे फीचर्स हैं। लेकिन ये तो सिर्फ इन दोनों प्लान के यूएसपीज का एक प्रीव्यू था, एक फर्स्ट लुक था। आगे हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में भी हर कवरेज, बेनिफिट और एड ऑन को भी कंपेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं इन दोनों प्लान्स को कौन कौन खरीद सकता है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है। अगर बात करें एंट्री एज की, तो एडल्ट्स की एंट्री एज दोनों प्लान के अंदर है मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम एंट्री एज पर कोई लिमिट नहीं है दोनों प्लान्स के अंदर। हालांकि एसबीआई अल्फा प्लान के अंदर फॉर पर्सनल एक्सीडेंटल कवरेज मैक्सिमम एज है 65 ईयर्स।
अगर बात करें डिपेंडेंट चिल्ड्रन की एंट्री एज की, तो मिनिमम 91 डेज से लेकर 25 ईयर्स है दोनों ही प्लान के अंदर। डिपेंडेंट बच्चे यानी वो बच्चे जो अभी नॉन अर्निंग है और उनकी शादी नहीं हुई, अपने पेरेंट्स के साथ एक फ्लोटर पॉलिसी लेते हैं, तो वो 25 ईयर्स तक दोनों प्लान के अंदर रह सकते हैं। दोनों ही प्लान्स के अंदर इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर पॉलिसी आप खरीद सकते हैं। पॉलिसी टेन्योर भी दोनों ही प्लान के अंदर 5 साल का आपको मिलेगा। आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स प्लान में यहाँ 3 साल का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन 5 साल का भी ऑप्शन कंपनी अभी ऑफर कर रही है। अगर बात करें एक फैमिली फ्लोटर प्लान के अंदर कितने लोग शामिल हो सकते हैं, तो मैक्सिमम 4 एडल्ट और कितने भी डिपेंडेंट बच्चे आप शामिल कर सकते हैं एसबीआई अल्फा प्लान के अंदर। वहीं पर आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर 2 एडल्ट्स और 4 डिपेंडेंट बच्चों की मैक्सिमम लिमिट है। अब बात करते हैं सम इंश्योर्ड की। एसबीआई अल्फा प्लान के अंदर मिनिमम सम इंश्योर्ड है 5 लाख रुपीज और मैक्सिमम है 3 करोड़ रुपीज, और इसके अलावा अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड का भी ऑप्शन अवेलेबल है। आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर मिनिमम सम इंश्योर्ड इज 2 लाख रुपीज एंड मैक्सिमम सम इंश्योर्ड इज 6 करोड़ रुपीज। हालांकि सम इंश्योर्ड हायर लिमिट बहुत ज्यादा है, लेकिन अनलिमिटेड का ऑप्शन यहां पर नहीं है। प्रीमियम पेमेंट आप एनुअल, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली भी दोनों ही प्लान के अंदर कर सकते हैं। रिन्यूएबिलिटी लाइफ लॉन्ग है, एक बार आपने पॉलिसी खरीद ली तो लाइफ लॉन्ग आप इसे रिन्यू करवा पाएंगे। एंड फाइनल इज जोन बेस्ड प्राइसिंग है दोनों प्लान के अंदर। एसबीआई अल्फा प्लान के अंदर 2 जोन है, जोन ए एंड बी, जिसके अकॉर्डिंग आपसे प्रीमियम चार्ज किया जाएगा। वहीं पर आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर टोटल 3 जोन बनाए गए हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपसे प्रीमियम चार्ज कंपनी करेगी। नाउ वी मूव ऑन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज कवरेज एंड बेनिफिट। जो स्टैंडर्ड प्लान का हिस्सा है वो हम कंपेयर करेंगे। देखिए, इन पेशेंट ट्रीटमेंट का मतलब है कि जब पेशेंट एडमिट होकर, पॉलिसी होल्डर एडमिट होकर इलाज लेता है, तो किस कैटेगरी का रूम मिलेगा। एसबीआई अल्फा प्लान के अंदर एज पर एक्चुअल्स कवर्ड है, बट यू कैन कस्टमाइज दिस ऑप्शन। आप ले सकते हैं सिंगल प्राइवेट एसी रूम, ट्विन शेयरिंग, आप एड ऑन के जरिए इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। डाउनग्रेड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है प्रीमियम कुछ कम हो जाएगा। वहीं पर आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर एज पर एक्चुअल्स ये सम इंश्योर्ड कवर है, यानी इस पर कोई भी कैपिंग रूम रेंट की नहीं है। आईसीयू के चार्जेस पर कोई कैपिंग नहीं है, ये भी कवर्ड एज पर एक्चुअल्स है दोनों ही प्लान के अंदर। डे केयर ट्रीटमेंट यानी वो छोटी मोटी सर्जरी जिनके लिए 24 घंटे एडमिट होने की कंडीशन नहीं है, वो लिस्टेड डे केयर ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स दोनों ही प्लान के अंदर कवर्ड हैं। एसबीआई अल्फा के अंदर कंडीशन है मिनिमम 2 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन ये होना ही चाहिए। आयुष ट्रीटमेंट दोनों ही प्लान के अंदर इनबिल्ट है। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन यानी अगर किसी पॉलिसी होल्डर को मजबूरी की वजह से घर पर इलाज लेना पड़ता है, मजबूरियां सिर्फ 2 ही यहां पर बताई गई हैं, या तो हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं है जहां पर ट्रीटमेंट लेना था, या फिर पॉलिसी होल्डर यानी कि पेशेंट की हालत इतनी गंभीर है कि उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं किया जा सकता, मिनिमम 3 दिन का ये इलाज है, तो दोनों ही प्लान डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर करेंगे। नाउ कम्स प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। एसबीआई अल्फा प्लान के अंदर मैंने आपको बताया था बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन है, वो हम प्राइसिंग वाले सेक्शन में भी देखेंगे। तो मिनिमम 30 डेज और मैक्सिमम 90 डेज का आप प्री हॉस्पिटलाइजेशन ले सकते हैं, और मिनिमम 60 डेज और 180 डेज का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। वहीं पर एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर 90 एंड 180 डेज फिक्स हैं, इतना कवरेज आपको मिलेगा। मॉडर्न ट्रीटमेंट यानी टेक्नोलॉजिकल एडवांस ट्रीटमेंट, लिस्टेड 12 ट्रीटमेंट कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है। एसबीआई अल्फा प्लान के अंदर ऑप्शनल दे रखा है कि 25% से लेकर 100% तक आप ये ले सकते हैं, 100% कवरेज मिलेगा, लेकिन आपको मॉडर्न ट्रीटमेंट एज ए एड ऑन लेना होगा। आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वो प्राइसिंग वाले सेक्शन में आपको दिखाऊंगा क्या क्या एड ऑन्स कंपनी ने दिए हैं। एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर ये इनबिल्ट है। इसके अलावा एचआईवी, एड्स, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और मेंटल इलनेस वैसे बाय लॉ, बाय आईआरडीए गाइडलाइंस ये हर प्लान के अंदर कवर्ड रहती हैं अगर ये पॉलिसी लेने के बाद डायग्नोज होती हैं तो। लेकिन एसबीआई अल्फा प्लान के अंदर इन्हें मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन एज पर गाइडलाइंस अगर क्लेम आ जाता है तो कंपनी इन्हें कवर करेगी। नेक्स्ट कवरेज इज रोड एम्बुलेंस। अगर किसी इमरजेंसी में रोड एम्बुलेंस का इस्तेमाल करते हैं तो एसबीआई अल्फा प्लान के अंदर ये ऑप्शनल कवर है, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो जरूरी नहीं है। एक्टिव वन मैक्स के अंदर ये इनबिल्ट है अप टू सम इंश्योर्ड। ऐसे ही होम हेल्थ केयर और ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस हैं, अल्फा प्लान के अंदर आप एज ए ऑप्शनल कवर इन्हें ले सकते हैं, और आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर ये इनबिल्ट है। अब बात करते हैं कंज्यूमेबल्स और नॉन मेडिकल आइटम्स की। इलाज के दौरान हॉस्पिटल्स ऐसे बहुत से चार्जेस लगाते हैं, बहुत से आइटम्स इस्तेमाल होते हैं ट्रीटमेंट में, जैसे कि ग्लव्स, कॉटन, पीपी किट, बैंडेजेस, तो इनका भी हॉस्पिटल जो है ना 10 से 15% टोटल बिल अमाउंट का जो है चार्जेस लगा सकते हैं। एसबीआई अल्फा प्लान के अंदर ये ऑप्शनल कवर एड ऑन है, तब आपको ये कवरेज मिलेगा, और आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर ये चारों लिस्ट ऑलरेडी कवर हैं। लेकिन जब मैंने डिटेल चेक की एसबीआई अल्फा प्लान की, तो इसके अंदर एनेक्सर 2 के सभी नॉन मेडिकल आइटम्स कवर्ड हैं, और एनेक्सर 2 के अंदर ये चारों ही लिस्ट शामिल हैं, यानी आपका नॉन मेडिकल आइटम्स का कोई भी डिडक्शन क्लेम के टाइम पर नहीं होगा एसबीआई अल्फा प्लान में भी। अब बात करते हैं रिस्टोरेशन या रीलोड बेनिफिट की। जब आपका पैसा बेसिक सम इंश्योर्ड में से कुछ या पूरा पैसा इस्तेमाल हो जाता है किसी भी इलाज में,
तो वो वापस कैसे आएगा? एसबीआई अल्फा प्लान के अंदर अनलिमिटेड टाइम रिस्टोरेशन है, चाहे पार्शियली हो या पूरा इस्तेमाल हो जाए, फ्रॉम सेकंड क्लेम इन पॉलिसी लाइफ टाइम। पहले क्लेम पर रिस्टोरेशन काम नहीं करेगा। इसी तरीके से सुपर रिलोड है एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर, ये भी अनलिमिटेड टाइम रिस्टोरेशन है, ये भी फर्स्ट क्लेम पर एक्टिव नहीं होगा, सेकंड क्लेम इन पॉलिसी लाइफ टाइम आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्यूमुलेटिव बोनस, यानी हर साल रिन्यूअल पर आपको कितना एडिशनल क्यूमुलेटिव बोनस मिलेगा। एसबीआई जनरल अल्फा प्लान में कंपनी ने ऑप्शन दिया है कि हर साल ये 50% बढ़ेगा। सपोज 20 लाख रुपए का आपका प्लान है तो हर साल ये 10-10 लाख रुपए बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा ये ऑप्शन आपको चूज करना होगा। मैक्सिमम लिमिट है 10 टाइम्स। 20 लाख रुपए की पॉलिसी 2 करोड़ रुपए की हो सकती है, हर साल 50% बढ़ेगा। और फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है कि आप 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, 8 टाइम्स, जितना टाइम्स चाहें आप पॉलिसी लेते टाइम चूज कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। मैक्सिमम लिमिट है 10 टाइम्स, या फिर आप 2.5% का नॉमिनल सा प्रीमियम डिस्काउंट है वो ले सकते हैं ऑन रिन्यूअल। तो इसे तो नहीं लेना चाहिए, आपको क्यूमुलेटिव बोनस के साथ ही जाना चाहिए। एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर आप जानते हैं सुपर क्रेडिट है, हर साल रिन्यूअल पर 100% सुपर क्रेडिट आपको मिलता रहेगा। मैक्सिमम 5 टाइम्स तक ये जाएगा। 20 लाख रुपए की पॉलिसी 1 करोड़ रुपए की हो सकती है और 3 करोड़ रुपए मैक्सिमम इसकी लिमिट है, इससे ज्यादा ये नहीं बढ़ेगा। यहां पर सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, एसबीआई अल्फा में आपको 50% क्यूमुलेटिव बोनस मिलेगा, मैक्सिमम लिमिट जो भी आप चूज करेंगे वो हो। लेकिन एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर ये हर साल 100% मिलेगा, जो उससे ऑलमोस्ट डबल है। यानी एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर कम टाइम के अंदर ज्यादा क्यूमुलेटिव बोनस सुपर क्रेडिट आप इकट्ठा कर सकते हैं। इसके अलावा एनुअल हेल्थ चेकअप एसबीआई अल्फा प्लान के अंदर ऑप्शनल है। आदित्य बिरला एक्टिव वन प्लान के अंदर जो लिस्टेड टेस्ट हैं वो आप कैशलेस बेसिस पर करवा सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ मैनेजमेंट प्रोग्राम, यानी कि आप अपनी सेहत को कैसे अच्छा रख सकते हैं, कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं, तो एसबीआई अल्फा प्लान के अंदर आपको ई ओपिनियन का ऑप्शन मिलता है। आप ईमेल के जरिए ओपिनियन ले सकते हैं, जो कि ऑप्शनल कवर है। और एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर इनबिल्ट है हेल्थ असेसमेंट और हेल्थ रिटर्न, जिसमें आप पता लगा सकते हैं कि आपका हेल्दी हार्ट स्कोर क्या है, आपकी सेहत कैसी है, और उसके बदले रिवॉर्ड्स और रिटर्न्स भी आप ले सकते हैं। अब यहां तक दोस्तों हमने इन दोनों प्लान के स्टैंडर्ड कवरेज एंड बेनिफिट्स को कंपेयर किया है। आपको सबसे बड़ा डिफरेंस यहां पर क्या नजर आया है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मैं तो ये नोटिस कर पा रहा हूं कि फीचर्स तो तकरीबन सेम है, लेकिन एसबीआई अल्फा प्लान के अंदर आपके पास ऑप्शंस है कि आपको ये लेना है या नहीं लेना है। और वहीं पर आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर ज्यादातर फीचर्स इनबिल्ट हैं। दूसरा डिफरेंस मुझे नजर आया क्यूमुलेटिव बोनस में, जहां पर एसबीआई अल्फा में कस्टमाइजेशन का ऑप्शन तो है, लेकिन हर साल मिलेगा 50%, वहीं पर सुपर क्रेडिट हर साल 100% मिलेगा और मैक्सिमम 5 टाइम्स तक। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सबसे बड़ा डिफरेंस क्या नजर आया। दोस्तों हम डिकोड करेंगे एसबीआई अल्फा प्लान के एड-ऑन्स को। 35 ऑप्शनल कवर्स हैं जिन्हें कंपनी ने अलग अलग बंडल्स में डिवाइड किया है। मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा ब्रीफ में। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो एसबीआई अल्फा का सेपरेट वीडियो हमने बना रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप बिल्कुल डिटेल में समझ सकते हैं इन्हें। एसेंशियल जो पैकेज आता है इसके अंदर आपको रोड या एयर एम्बुलेंस का कवरेज मिलता है। रेडियो कैब यानी टैक्सी में कभी टैक्सी को एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल करना पड़ता है, उसका कवरेज मिलता है। ऑर्गन डोनर आप एज ए एड ऑन ले सकते हैं। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स मैंने बताया एज ए एड ऑन ले सकते हैं। होम हेल्थ केयर, कंज्यूमेबल आइटम्स और रिस्टोरेशन बेनिफिट, ये एसेंशियल एड-ऑन्स हैं, ये आप ले सकते हैं। स्पेशल बंडल के अंदर आपको कुछ और एड-ऑन्स मिल जाते हैं, जैसे कि कन्वलेसेंस बेनिफिट, कंपेनियन कवर, एडवेंचर स्पोर्ट्स, आप रिवर राफ्टिंग करते हैं, हाइकिंग करते हैं, कोई इंजरी हो जाती है तो प्लान कवर करेगा, ये भी इंडस्ट्री फर्स्ट है। इसके अलावा बाकी प्लान जो वो कवर नहीं करते हैं। जिम एंड स्पोर्ट्स की इंजरी हो जाती है, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है, प्रोस्थेटिक्स, जेंडर रीअसाइनमेंट, ये भी प्लान्स कवर नहीं करते हैं। विजन करेक्शन यानी कि जो लेजर आई सर्जरी होती है वो भी ये प्लान कवर करेगा। क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके लिए जो डेडिकेटेड वीडियो है वो आप देख सकते हैं। एंडलेस सम इंश्योर्ड यानी एक क्लेम को आप अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड तक ले जा सकते हैं। प्लान अहेड यानी अपने हस्बैंड या वाइफ का भी वेटिंग पीरियड पहले दिन से आप वेव कर सकते हैं जितने आपके पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट एड-ऑन्स का पैकेज आता है मैटरनिटी का, यानी चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड क्या क्या एक्सपेंसेस कवर होंगे। मैटरनिटी एक्सपेंसेस यानी कि नॉर्मल और सी सेक्शन डिलीवरी कवर होगी स्टार्टिंग फ्रॉम 50,000 रुपीज। न्यूबॉर्न बेबी का भी कवरेज मिलेगा, चाइल्ड वैक्सीनेशन का भी कवरेज मिलेगा, असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट जिसमें आईवीएफ जैसे प्रोसीजर शामिल हैं वो भी कवर किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट इज बेनिफिट बेस्ड पैकेज, यानी जिसके अंदर कंपनी आपको लमसम क्लेम अमाउंट दे देगी। सबसे पहला ऑप्शन है क्रिटिकल इलनेस। लिस्टेड 10 कंडीशंस के गंभीर बीमारियों के डायग्नोज होते ही कंपनी आपको वो लमसम पैसा दे देगी जो आपने चूज किया है, सम एश्योर्ड चूज किया है। इसके अलावा हॉस्पिटल डेली कैश, जितने दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं फॉर अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज, हर दिन का इलाज के अलावा कुछ फिक्स अमाउंट आपको मिलेगा। ओपीडी कवरेज का पैसा ले सकते हैं और ग्लोबल कवरेज भी आपको इस प्लान के अंदर मिलता है। इसके अलावा पर्सनल एक्सीडेंटल का कवरेज भी अलग से ले सकते हैं जिसके अंदर एक्सीडेंटल डेथ,
परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, यानी कोई ऐसी डिसेबिलिटी जो परमानेंट है और शरीर के दो महत्वपूर्ण अंग चले गए हैं, हाथ, पैर या आंखें। परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी, यानी डिसेबिलिटी परमानेंट है लेकिन पार्शियल है, यानी कुछ ही हिस्से के अंदर ये डिसेबिलिटी आई है। और टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी, यानी कुछ समय के लिए आप बिल्कुल डिसेबल हो जाते हैं, तो ये कवरेज भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा होम मॉडिफिकेशन, यानी एक्सीडेंट के बाद, डिसेबिलिटी के बाद अगर घर में कुछ मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं एज पर कन्वीनियंस, उसका पैसा ले सकते हैं। चाइल्ड एजुकेशन का ले सकते हैं और लोन प्रोटेक्टर भी ले सकते हैं, जिसके अंदर कुछ ईएमआईज का कंपनी जो है वो आपको कंपनसेशन देगी। ये भी एड ऑन के तौर पर कंपनी आपको ऑफर करती है। आप दोस्तों देखते हैं एक्टिव वन मैक्स प्लान के एड ऑन्स क्या क्या हैं। सबसे पहले वेटिंग पीरियड रिडक्शन के एड ऑन है। स्पेसिफिक डिजीज वेटिंग पीरियड 2 साल से 1 साल किया जा सकता है और पीईडी का वेटिंग पीरियड 3 साल से 2 साल या 1 साल भी किया जा सकता है। वेटिंग पीरियड रिडक्शन वाले एड ऑन एसबीआई प्लान के अंदर भी हैं, वो प्राइसिंग वाले सेक्शन में आपको अलग से दिखाऊंगा। दूसरा एड ऑन आप ले सकते हैं रूम रेंट टाइप को चेंज करने के लिए। आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम या शेयर्ड रूम चूज कर सकते हैं और पर क्लेम डिडक्टेबल भी ले सकते हैं 15,000 से 25,000 रुपए का, जिसमें हर क्लेम से कुछ अमाउंट डिडक्ट होगा, वो आपको जेब से देना होगा अगर आप ऑप्शन चूज करते हैं तो डिडक्टेबल का। डिस्काउंट यहां पर है, प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क 10% का प्रीमियम डिस्काउंट कंपनी देती है। इन्हीं हॉस्पिटल्स में इलाज करवाओगे तो पूरा क्लेम मिलेगा और 10% प्रीमियम में डिस्काउंट मिलेगा। बाहर इलाज करवाओगे तो को पेमेंट देनी पड़ेगी। क्रिटिकल इलनेस का एड ऑन है जिसके अंदर 20 लिस्टेड कंडीशंस है, 20 कंडीशंस है जिनके डायग्नोज होने पर कंपनी लमसम पैसा पॉलिसी होल्डर को दे देती है। इनिशियल वेटिंग पीरियड है 60 डेज का, पहले 60 दिन के लिए ये क्रिटिकल इलनेस कवर नहीं की जाएंगी और सर्वाइवल पीरियड है 15 दिन का। 15 दिन सर्वाइव करना होगा इस क्रिटिकल गंभीर बीमारियों के बाद, तब ये क्लेम कंपनी से मिलेगा। पर्सनल एक्सीडेंटल कवर में एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी और परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी भी कवर्ड है। इसके अलावा क्रोनिक केयर का एड-ऑन मैंने आपको बताया था। अस्थमा, बीपी, डायबिटीज, हाइपरलिपिडीमिया यानी कि कोलेस्ट्रॉल और अस्थमा जैसी कंडीशंस को पहले दिन से कवरेज कर सकते हैं थ्रू क्रोनिक केयर एड-ऑन। और कैंसर बूस्टर का अलग से एड-ऑन है जिसके अंदर एक्स्ट्रा सम इंश्योर्ड मिलेगा कैंसर के इलाज के लिए। इसके अलावा भी कुछ और एड-ऑन्स इस प्लान के अंदर हो सकते हैं, लेकिन एसबीआई अल्फा प्लान के अंदर बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन और एड-ऑन्स कंपनी ने दिए हैं। एड-ऑन्स का कंपैरिजन देखने के बाद मुझे एक बात तो जरूर समझ में आती है कि एसबीआई अल्फा प्लान के अंदर बहुत ज्यादा एड-ऑन्स है, कस्टमाइजेबल ये प्लान है। और दूसरा, यंग पॉलिसी होल्डर से रिलेटेड काफी ज्यादा एड-ऑन्स दिए हैं, जैसे कि जिम एंड स्पोर्ट्स इंजरी। बहुत ज्यादा कल्चर है, ट्रेंड है आज के दिन जिम में जाने का, या स्पोर्ट्स इंजरीज को लेकर काफी ज्यादा डाउट रहता है हेल्थ पॉलिसीज में, तो वो कवरेज मिलेगा। एडवेंचर स्पोर्ट्स, अगर आप एडवेंचर एंथुसियास्ट हैं, आप जाते हैं इस तरह की एक्टिविटीज के लिए, तो वो कवरेज आपको मिलेगा। मैटरनिटी की कवरेज, यानी यंग पॉलिसी होल्डर्स को दिमाग में रख के काफी सारे एड-ऑन्स यहां पर ऑफर किए गए हैं। वहीं पर आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर आप थोड़ा बहुत प्लान को कस्टमाइज कर सकते हैं, नहीं तो स्टैंडर्ड फीचर्स ऐसे प्लान के अंदर दिए गए हैं जो ज्यादातर एज ग्रुप्स के लिए कंपैटिबल हैं। अब दोस्तों, इससे पहले कि हम प्राइसिंग वाले सेक्शन पर चलें, मैं पहले वेटिंग पीरियड एक बार इन दोनों प्लान्स का आपको बता देता हूं। इनिशियल वेटिंग पीरियड है 30 डेज का, यानी पहले 30 दिन के लिए एक्सीडेंटल इलाज के अलावा कोई इलाज ये प्लान कवर नहीं करेंगे। पीईडी का वेटिंग पीरियड एसबीआई अल्फा प्लान के अंदर है 24 महीने का, लेकिन इसे 12 महीने भी कर सकते हैं और 36 महीने भी कर सकते हैं। बढ़ाएंगे तो प्रीमियम कम हो जाएगा, कम करेंगे तो प्रीमियम महंगा हो जाएगा। आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर 36 महीने है पीईडी का वेटिंग पीरियड, लेकिन आप कम कर सकते हैं टू 24 एंड 12 मंथ्स। स्पेसिफिक डिजीज प्रोसीजर, स्लो ग्रोइंग इलनेस, गांठ, पथरी, हर्निया, पाइल्स, ये 24 मंथ्स के बाद कवर करेगा एसबीआई अल्फा प्लान। रिड्यूस कर सकते हैं 12 मंथ्स तक वेटिंग पीरियड को। एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर भी 24 मंथ्स के बाद कवरेज है, इसे भी कम कर सकते हैं 12 महीने तक। मैटरनिटी का कवरेज सिर्फ अल्फा प्लान के अंदर है, 24 महीने का स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड है, इसे भी कम या ज्यादा किया जा सकता है। एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर मैटरनिटी कवर्ड नहीं है। वहीं पर क्रिटिकल इलनेस के लिए वेटिंग पीरियड एसबीआई अल्फा प्लान के अंदर 90 डेज है और आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर 60 डेज और सर्वाइवल पीरियड है 15 दिन का। बेरिएट्रिक सर्जरी का भी 24 महीने का 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है एसबीआई अल्फा में, एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर एक्सक्लूडेड है। ग्लोबल कवर आपको 24 मंथ्स का मिलता है, कैन बी रिड्यूस अप टू 12 मंथ्स एसबीआई अल्फा प्लान के अंदर, लेकिन आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर इस तरह का कवरेज नहीं है। मोरेटोरियम पीरियड दोनों ही प्लान के अंदर 5 साल का रहेगा, यानी एक बार लगातार आपने 5 साल कंटिन्यू पॉलिसी रख ली अपनी, कंटिन्यू आपने रिन्यू करवाई किसी भी प्लान में डिस्पाइट पोर्टेबिलिटी एंड माइग्रेशन, तो कंपनी किसी भी कारण से आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती एक्सेप्ट दीज 2 रीजंस। पहला, एक्सक्लूजन, पॉलिसी में इलाज कवर होना चाहिए तभी मिलेगा। दूसरा, ये कोई फ्रॉड क्लेम नहीं होना चाहिए, कोई अब्यूज नहीं होना चाहिए, तब कंपनी क्लेम नहीं देगी। सबसे पहले हम प्राइसिंग देखेंगे दोस्तों आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स प्लान की। फैमिली साइज मैंने यहां पर लिया है, 33 इयर्स के हस्बैंड हैं, 30 इयर्स के स्पाउस यानी इनकी वाइफ हैं और 7 साल का बेटा है। दिल्ली का एड्रेस है, कोई एग्जिस्टिंग कंडीशन नहीं है। तो आइए देखते हैं इसका प्रीमियम कितना आता है।
प्लान हम देख रहे हैं आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स। सो आई विल क्लिक हियर, ये रहा आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स। सम इंश्योर्ड यहाँ पर मैं मिनिमम सम इंश्योर्ड रख लेता हूँ 20 लाख रुपए का, बिकॉज दिल्ली का एड्रेस है तो 20 लाख रुपए का मिनिमम सम इंश्योर्ड ये फैमिली अगर चूज करती है। 5 साल का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 5 साल की लॉन्ग टर्म पॉलिसी खरीद सकते हैं। स्टैंडर्ड प्रीमियम आया है 23,125 रुपीज का। इसके अलावा वेटिंग पीरियड कम कर सकते हैं, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन का एड ऑन है, ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट का एड ऑन है, ये भी नहीं चाहिए, सेकंड मेडिकल ओपिनियन का एड ऑन भी नहीं चाहिए, क्रोनिक केयर का भी नहीं चाहिए, क्रोनिक मैनेजमेंट ओपीडी प्रोग्राम भी नहीं चाहिए। रूम रेंट टाइप आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, एज पर एक्चुअल से सिंगल प्राइवेट एसी रूम करेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा 1734 का, अगर शेयर्ड रूम करते हैं तो डिस्काउंट मिलेगा 3469 रुपीज का, लेकिन एज पर एक्चुअल रखना चाहें तो रख सकते हैं। प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क 10% का डिस्काउंट मिलता है, लेकिन स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स में ही ट्रीटमेंट लेना होगा पूरा क्लेम लेने के लिए। तो एड ऑन कोई मुझे जरूरी नहीं लगा इस फैमिली ग्रुप के हिसाब से। टोटल प्रीमियम आता है 23,125 रुपीज। अब हम चलते हैं एसबीआई प्लान में, वहां पर थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा बिकॉज एड ऑन हम चूज करेंगे एंड उसके बाद देखते हैं कितना प्रीमियम आता है एसबीआई अल्फा प्लान का। तो ये हम आ गए हैं एसबीआई जनरल की वेबसाइट पे। यहाँ पर फैमिली फ्लोटर ऑप्शन हमने चूज किया है, 3 मेंबर्स हैं, 33, 30 ईयर्स एंड 7 ईयर्स। कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे एड ऑन्स हैं, लेकिन कंपनी ने 2 पैकेज यहाँ पर बना दिए हैं एड ऑन्स के। पहला है अल्फा सेलेक्ट एंड सेकंड इज अल्फा अल्टीमेट। दोनों के अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं, यानी कुछ सेलेक्टेड फीचर्स को आप ले सकते हैं। वो क्या क्या डिफरेंस हैं? तकरीबन जो फीचर्स हैं वो सेम है, लेकिन इन 5-6 फीचर्स का डिफरेंस है। आपको अल्फा सेलेक्ट प्लान के अंदर कुछ फीचर्स नहीं मिलेंगे, अल्फा अल्टीमेट के अंदर वो फीचर्स आप एज ए एड ऑन ले सकते हैं, जैसे कि होम हेल्थ केयर, कंपेनियन बेनिफिट, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, पीईडी का वेटिंग पीरियड आप चेंज करना चाहते हैं, स्पेसिफिक डिजीज का वेटिंग पीरियड कम हो जाएगा, 12 महीने हो जाएगा, और एक्सीडेंटल डेथ का भी एड ऑन ले सकते हैं। लेकिन हम क्या है कि इसमें जो टॉप वेरिएंट है हमारा अल्फा अल्टीमेट, जो टॉप पैकेज है एड ऑन्स का, इसे कस्टमाइज करते हैं और फिर देखते हैं क्या प्रीमियम आता है। तो हमने ये चूज कर लिया है। अब हमें इस प्लान को कस्टमाइज करना होगा अपने हिसाब से। 5 साल का ऑप्शन कंपनी ने दिया है, डिस्काउंट साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। कितना डिस्काउंट आपको मिलेगा? 20 लाख रुपए का 20 लाख रुपीज का सम इंश्योर्ड है। सबसे पहले हम कस्टमाइज करेंगे अपने नंबर ऑफ प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन डेज। तो मैं एक्टिव वन मैक्स के बराबर ही इन्हें कर देता हूं, 90 डेज ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 180 डेज ऑफ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, ताकि एक प्राइस कंपैरिजन में पैरिटी आ सके, बराबरी हम कर सकें। रिन्यूअल बेनिफिट में हम क्यूमुलेटिव बोनस ही चूज करेंगे, लेकिन इसे 500% यानी 5 टाइम्स तक कर लेते हैं, क्योंकि एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर भी आपको सुपर क्रेडिट 5 टाइम्स तक मिलता है। बाकी एड ऑन्स भी एक बार देख लेते हैं। हेल्थ चेकअप का एड ऑन हम लेंगे बिकॉज एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर भी हेल्थ चेकअप्स इनबिल्ट हैं। ओपीडी कवरेज हम अभी के लिए नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा काफी सारे वेटिंग पीरियड आप यहां पर चेंज कर सकते हैं। स्पेसिफिक डिजीज का, पीईडी का वेटिंग पीरियड चेंज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ही 24 महीने है, लेकिन उसे भी कम कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेसिफिक डिजीज का 24 से 12 महीने आप कर सकते हैं। रूम रेंट लिमिट यहाँ पे कम कर दी गई है सिंगल प्राइवेट एसी रूम में, लेकिन हम इसे हटा देंगे। एज पर एक्चुअल्स के हिसाब से हमें प्रीमियम कंपेयर करना है। डिस्काउंट मिल सकते हैं कोपेमेंट और डिडक्टिबल के बेसिस पर भी। कोपेमेंट कितनी अवेलेबल है? कोपेमेंट आप ले सकते हैं 30% तक, और डिडक्टिबल के ऑप्शन ना आप एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल और पर क्लेम डिडक्टिबल दोनों ले सकते हैं। दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। सबसे पहला है एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल, यानी पूरे साल के अंदर ये पैसा आपको अपनी जेब से देना होगा अक्रॉस द मल्टीपल क्लेम्स, और हर क्लेम से ये पैसा जेब से देंगे तो फिर पर क्लेम डिडक्टिबल आप चूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम ये चूज नहीं कर रहे हैं। हॉस्पिटल कैश आप ले सकते हैं। मेटर्निटी एक्सपेंसेस का कवरेज ले सकते हैं 50,000, 75,000, 1 लाख रुपीज। उसके हिसाब से आपको फिर न्यूबॉर्न बेबी और चाइल्ड वैक्सीनेशन का कवरेज भी मिल जाता है। फिलहाल हम मेटर्निटी को हटा देते हैं। ग्लोबल कवर भी हमें नहीं चाहिए, इसके अंदर एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर नहीं है। कंज्यूमेबल आइटम्स कवर्ड हैं चारों लिस्ट के, इसे हम ले लेते हैं। एयर एम्बुलेंस को भी फिलहाल हम नहीं लेते हैं। इसके अलावा होम हेल्थ केयर, मॉडर्न ट्रीटमेंट, ऑर्गन डोनर, रेडियो कैब, टैक्सी, रेडियो कैब, रिस्टोरेशन बेनिफिट, रोड एम्बुलेंस 5,000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन, ये ऑलरेडी कवर्ड है। रोड एम्बुलेंस को मैं 10,000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन पर कर देता हूं, बिकॉज एक्टिव वन मैक्स प्लान के अंदर वो कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है। इसके अलावा एडवेंचर स्पोर्ट्स का एड ऑन आप ले सकते हैं। इसके अलावा कंपेनियन कवर है, ये एड ऑन मुझे नहीं चाहिए। कॉन्वोलेसेंस बेनिफिट भी नहीं चाहिए। जिम एंड स्पोर्ट्स इंजरी देखिए आप कितना ले सकते हैं, 15 और 20,000 रुपए का ले सकते हैं, तो इसे मैं हटा देता हूं, नहीं चाहिए। एंडलेस सम इंश्योर्ड भी नहीं चाहिए। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी 2 लाख रुपए का इनबिल्ट है। पर्सनल एक्सीडेंटल कवर इनबिल्ट है। लोन प्रोटेक्टर और चाइल्ड एजुकेशन बेनिफिट है, ये भी नहीं चाहिए।
अब ये एड ऑन्स के बेसिस पर हम देखते हैं प्रीमियम कितना आता है। तो टोटल प्रीमियम यहाँ पर दोस्तों आया है 24,170 रुपीज, जिसके अंदर ये प्रीमियम आप देख रहे हैं किस चीज का कितना प्रीमियम यहाँ पर ऐड किया गया है। साथ में कुछ डिस्काउंट भी है। वेलकम डिस्काउंट है 5% का, फ्लोटर डिस्काउंट 30% का है, ऑनलाइन डिस्काउंट 10% का, यानी डायरेक्टली वेबसाइट से पॉलिसी खरीद रहे हैं, नहीं तो ये प्लान 10% महंगा होता। एक्विजिशन डिस्काउंट मिला है 10% का, यानी काफी सारे ऐसे डिस्काउंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम पॉलिसी खरीदने पर पॉलिसी होल्डर को मिलते हैं। इसके बाद प्रीमियम आ रहा है 24,170 रुपीज, लेकिन एक्टिव वन मैक्स प्लान का आया था 23,125 रुपीज। डिफरेंस कितना है? अंदाजन 1,000 रुपए का डिफरेंस है। लेकिन कुछ फीचर्स SBI अल्फा प्लान के अंदर एक्स्ट्रा भी हैं जो कि लेना जरूरी है एड ऑन्स के पैकेज के साथ, जैसे कि पर्सनल एक्सीडेंट है, ई ओपिनियन है, ये जो है एक्स्ट्रा जुड़ गए हैं, जिसकी वजह से प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ जाता है। 1,000 रुपए का डिफरेंस है, तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के प्रीमियम के अंदर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि SBI अल्फा का प्रीमियम फिक्स नहीं है। ये तो मैंने कंपैरिजन के लिए एक्टिव वन मैक्स के साथ इसे सेम फीचर्स दिए हैं, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा कवरेज लेना चाहते हैं जिम एंड स्पोर्ट्स इंजरी का, एडवेंचर स्पोर्ट्स का, तो ये प्रीमियम काफी ज्यादा बढ़ भी सकता है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर बाइंग इन दिस प्लान, कौन कौन से एड ऑन्स आप ले रहे हैं, तो आपका प्रीमियम इसमें वेरी भी कर सकता है। बट सेम फीचर्स के साथ ऑलमोस्ट सेम ही प्रीमियम यहां पर नजर आता है। अब इससे पहले कि दोस्तों मैं इन दोनों प्लान के कंपैरिजन का कंक्लूजन आपको बताऊं, मुझे क्या डिफरेंस नजर आया, मेजर डिफरेंसेस वो आपको बताऊं, आइए पहले एक बार क्लेम्स की परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। बिकॉज क्लेम के लिए ही तो हम ये पैसा भरेंगे, क्लेम के लिए ही तो पॉलिसी खरीद रहे हैं, तो दोनों कंपनी क्लेम के मामले में कैसा परफॉर्म कर रही है वो डेटा देखना बहुत जरूरी है। ये क्लेम्स का डेटा जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ये खाली हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स का डेटा है एंड इट इज फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2022 टिल 2025। और ये सारा डेटा इंश्योरेंस कंपनीज के पब्लिक डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट से लिया गया है, जो वो IRDA में हर साल हर क्वार्टर फाइल करती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आदित्य बिरला का पहला मीट्रिक है क्लेम सेटलमेंट रेशियो का। CSR है पिछले 3 साल का एवरेज फ्रॉम 2022 टिल 2025 96%, यानी क्लेम सेटलमेंट बहुत ही शानदार है। क्लेम्स पेड रेशियो, यानी जब पॉलिसी होल्डर्स ने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 100 रुपए कंपनी से मांगे थ्रू क्लेम्स, तो कंपनी पेड 78.35%। आउट ऑफ 100 ओनली 78 रुपीज वर पेड। इनकर्ड क्लेम रेशियो अगर देखें तो 73.41% का है, यानी जितना पैसा पॉलिसी होल्डर्स से इन 3 सालों में इकट्ठा किया एवरेज, और कितना एवरेज क्लेम दे दिया, आउट ऑफ एवरी 100 रुपीज कलेक्टेड दे पेड 73 रुपीज। ये भी अच्छा है, दोनों एज पर पॉलिसी होल्डर्स एंड एज पर इंश्योरेंस कंपनीज पर्सपेक्टिव। सोल्वेंसी मार्जिन बहुत ही शानदार 2 टाइम्स का है, यानी 100 रुपए की इनकी देनदारी है तो 200 रुपए इनके पास ऑलरेडी है, पिछले 3 साल का ये एवरेज है। और कंप्लेंट्स, हर 10,000 क्लेम्स पर 18.67 कंप्लेंट, यानी ऑलमोस्ट 19 कंप्लेंट्स है। इंडस्ट्री एवरेज है 23-24 कंप्लेंट्स की। हालांकि वन ऑफ द बेस्ट ये इंडस्ट्री में नहीं है, लेकिन स्टिल इंडस्ट्री एवरेज से कम है, तो ये ठीक ठाक है। अब देखते हैं SBI जनरल का पिछले 3 साल का क्लेम्स का डेटा, इनकी एवरेज क्या है। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 89% का, यानी जब 100 क्लेम्स फाइल किए गए तो सेटल वर 89%, जो कि क्या है, एवरेज से काफी कम है। बिकॉज आप देखेंगे ज्यादातर कंपनीज के अंदर अबव 90-95% आपको क्लेम सेटलमेंट दिखेगा, लेकिन यहां पर सिर्फ 89% है। ये तो क्लेम प्रोसेस में थोड़ी सी एफिशिएंसी लाने की जरूरत है। लेकिन क्लेम्स पेड रेशियो बहुत शानदार है। जब पॉलिसी होल्डर्स ने 100 रुपए क्लेम के मांगे तो उसमें से 92 रुपीज वर पेड, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट है पूरी इंडस्ट्री में। सिर्फ बजाज का 92.71 है, या फिर जो गवर्नमेंट कंपनीज है उनका तो 100 से भी ज्यादा है। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे यहां पर। इसके अलावा 92.08% का इनकर्ड क्लेम रेशियो है, जो पॉलिसी होल्डर्स के लिए तो अच्छा हो सकता है डायरेक्टली, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज के लिए फेवरेबल नहीं है। इनके प्रॉफिट्स हैम्पर होते हैं, जो आगे जाकर प्रीमियम इंक्रीज में कन्वर्ट हो सकते हैं। सोल्वेंसी मार्जिन 2 टाइम्स है पिछले 3 साल का एवरेज, जो कि काफी अच्छा है। और इसके अलावा कंप्लेंट्स का जो डेटा है वो भी मैनेजेबल है। 3 साल की एवरेज है 21 कंप्लेंट्स पर 10,000 क्लेम्स, यानी टोटल 21 कंप्लेंट्स आई हैं पिछले 3 सालों की एवरेज निकालें तो। आदित्य बिरला के अंदर भी बिलो 20 ही कंप्लेंट्स थी। अब इन्हें बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, इनसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनका ये कंप्लेंट्स का नंबर काफी कम है, इसमें सुधार किया जा सकता है। लेकिन अगर इन दोनों कंपनीज को कंपेयर करें तो कंप्लेंट्स के मामले में दोनों ऑलमोस्ट बराबर हैं, और दोनों ही इंडस्ट्री एवरेज से कम है। इंडस्ट्री एवरेज 23-24 कंप्लेंट्स की है पर 10,000 क्लेम्स। अब दोस्तों इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि दोनों प्लान्स के कंपैरिजन का निचोड़ क्या है। 100 बातों की एक बात क्या है। SBI अल्फा प्लान के अंदर उन पॉलिसी होल्डर्स को आना चाहिए जो अपने मन मुताबिक प्लान को कस्टमाइज करना चाहते हैं,
बिकॉज यहां पर इतनी ज्यादा वेरिएशंस हैं, इतने ज्यादा ऑप्शंस हैं कि हर पॉलिसी होल्डर का प्लान अलग हो सकता है, बेशक नाम सेम क्यों ना हो। आप जो मर्जी चाहे फीचर्स कवरेज ऐड कर सकते हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा देना होगा, और जिनकी जरूरत नहीं है उन्हें चूज ना करें। इवन प्री एंड पोस्ट ऑस्लेशन के नंबर ऑफ डेज भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ इंडस्ट्री फर्स्ट फीचर्स हैं, जैसे कि एडवेंचर स्पोर्ट्स, जिम एंड स्पोर्ट्स इंजरी, इसके अलावा जेंडर रीअसाइनमेंट या फिर लेजिक आई सर्जरी। ये ऐसे फीचर्स हैं जो किसी और प्लान में आपको नहीं मिलेंगे। लेटेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है तो इसके हिसाब से फीचर्स भी आपको लेटेस्ट मिल रहे हैं। 5 साल का पॉलिसी टेन्योर है, अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड मिलेगा। यानी कंपनी ने कोई भी ऐसा मौका नहीं दिया है कि कोई भी कस्टमर या पॉलिसी होल्डर ये कह दे कि मुझे ये फीचर नहीं मिल रहा है, ये नहीं चाहिए है। जो चाहिए है आप पिक एंड चूज कर सकते हैं और अपना प्लान अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। इसलिए एसबीआई अल्फा पहली चॉइस उन पॉलिसी होल्डर्स की हो सकती है जो टोटल कंट्रोल चाहते हैं कस्टमाइजेशन के ऊपर। दूसरा, ये प्लान स्पेसिफिकली यंग पॉलिसी होल्डर्स के लिए डिजाइन किया गया है। बिकॉज आप देखेंगे एक पर्टिकुलर एज के बाद मैं कंफर्टेबल नहीं हूं कि मैं बहुत ज्यादा डिसीजन करूं, पिक एंड चूज करूं, या फीचर्स भी इस हिसाब से हैं, मैटरनिटी का एड ऑन दिया है या जो इस तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स वाले कवरेज हैं, ये भी लोअर एज ग्रुप के लिए ही कंपनी ने रखे हैं। एक हायर एज ग्रुप में मैं चाहूंगा कि मुझे एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान मिल जाए कि कोई भी कमी ना आए आगे जाकर, मुझे ज्यादा जो है कंफ्यूजिंग पार्ट के अंदर घुसना ही नहीं है। तो पहला तो कस्टमाइजेशन ज्यादा वाले क्लाइंट ले सकते हैं, और दूसरा यंग पॉलिसी होल्डर्स भी अपने फेवरेट प्लान की लिस्ट में इस प्लान को रख सकते हैं। अब बात करते हैं आदित्य बिरला एक्टिव 1 मैक्स प्लान की। इस प्लान का सबसे बड़ा यूएसपी ही ये है कि आपको एक स्टैंडर्ड पैकेज इतना खास मिल जाता है कि आपको कोई भी एडिशनल चीज सोचने की, डिसीजन लेने की या उसमें कुछ ध्यान लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। स्टैंडर्ड प्लान के अंदर ही रूम रेंट की कोई कैपिंग नहीं है, नॉन मेडिकल आइटम्स की चारों लिस्ट कवर है, रिस्टोरेशन यानी कि सुपर रिलोड अच्छे से काम करेगा, सुपर क्रेडिट मिल जाता है, 5 टाइम्स सम इंश्योर्ड इकट्ठा कर सकते हैं, एनुअल हेल्थ चेकअप है। और खास बात यह है, अगर हायर एज कैटेगरी में भी इस तरह के प्लान लेने के लिए पॉलिसी होल्डर जाते हैं और अगर कोई मेजर पीईडी नहीं है तो प्लान मिलने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। इसलिए आदित्य बिरला एक्टिव 1 मैक्स वो पॉलिसी होल्डर्स कंसीडर कर सकते हैं जिन्हें एक रेडीमेड पैकेज चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज चाहिए और उस कवरेज के अंदर कोई भी कमी ना हो। दूसरा, वो लोग आ सकते हैं जो हायर एज ग्रुप में है, अपने पेरेंट्स के लिए कोई प्लान देख रहे हैं लेकिन अच्छी खासी कवरेज चाहिए, तो वो भी ये प्लान कंसीडर कर सकते हैं। रेस्ट डिपेंड्स ऑन अंडरराइटिंग। अगर कोई मेजर पीईडी नहीं है हायर एज में तो शायद आपको ये प्लान मिल जाए और कवरेज भी इसकी काफी अच्छी है। क्लेम के मामले में भी दोनों ही कंपनी शानदार है। एसबीआई जनरल का क्लेम सेटलमेंट रेशियो थोड़ा कम है, वहीं पर आदित्य बिरला का क्लेम्स पेड रेशियो यानी जो पैसा वो दे रहे हैं वो थोड़ा सा कम है। लेकिन किसी भी रेशियो को, किसी भी मेट्रिक को खराब नहीं कहा जा सकता। कंप्लेंट्स भी अभी तक तो मैनेजेबल लेवल तक हैं। और बात करें अगर प्राइसिंग की तो दोनों की प्राइसिंग रीजनेबल है, लेकिन मैं बता चुका हूं एसबीआई अल्फा प्लान के अंदर दो पॉलिसी होल्डर्स का प्रीमियम काफी डिफरेंशिएट कर सकता है, वेरी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट एड-ऑन्स, व्हाट फीचर्स दे हैव चोजन इन देयर प्लान। बहरहाल इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये था कि आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें और ये डिसाइड कर सकें कि आपके लिए कौन सा प्लान बेहतर है। ये एक बेहतर तरीका होगा फैसला लेने का, बजाय कि पॉपुलैरिटी बेस्ड डिसीजन लेना, अपनी जरूरतों को, अपनी कवरेज को इग्नोर करके इस बेसिस पर डिसीजन लेना कि मेरे फ्रेंड ने, रिलेटिव ने या बहुत सारे लोगों ने कौन सा प्लान लिया है तो शायद वही प्लान मेरे लिए भी अच्छा होगा। बेहतर ये है चीजों को कंपेयर करें। हो सकता है जो चीज आपके लिए बेस्ट हो वो ज्यादा पॉपुलर ना हो। और हेल्थ इंश्योरेंस तो हमें अपने लिए बेस्ट ही चाहिए है, किसी को दिखाने के लिए, शो ऑफ के लिए तो हम ये ले नहीं रहे हैं। इसलिए ट्रांसपेरेंट अनबाइस्ड कंपैरिजन के बाद इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना ही इज द राइट अप्रोच। अगर आप इन दोनों प्लान्स के इंडिविजुअल वीडियोस देखना चाहते हैं, सुपर रीलोड, सुपर क्रेडिट के जो भी इससे रिलेटेड वीडियोस हैं, सभी के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, पूरी क्लैरिटी से सारी डिटेल आपको मिलेगी। घर बैठे बैठे रिसर्च करिए, प्लान को डिसाइड कीजिए। अब इतना तो बेनिफिट आपको मिलना ही चाहिए, इंश्योरेंस इंपैक्ट के रेगुलर व्यूअर हैं। और हां, अगर यहां पर दी गई जानकारी आपको पसंद आती है, समझ में आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप यकीन मानिए बहुत मेहनत लगती है रिसर्च करने में, इस तरह का कंटेंट आपके सामने लेकर आने में, तो आपका थोड़ा सा सपोर्ट हमें काफी मोटिवेशन दे सकता है। अगला कंपैरिजन वीडियो आप किन 2 या 3 प्लान्स के बीच में चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, मैं हरविंदर सिंह आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। हाँ, आपको ही कह रहा हूं, ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।